यह इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी का प्रश्न पत्र है। ये देखिए कि यहाँ 100 मार्क का ये जो है इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 और यह 100 मार्क 100 मार्क यानी पूरा 100 नंबर का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए आपको 100% राइट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बतलाया जाएगा। यह तीनों या तो आईएसी, आईकॉम या आईए तीनों के लिए एक ही क्वेश्चन पत्र है। ये सेंटअप एग्जाम जो चल रहा है उसका है। किसी स्कूल में पहले हो चुका है, किसी में बाद में हुआ है, इसलिए इसका आप लोग जिसका एग्जाम बाकी है वो चाहे तो इससे अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर ले, ऑप्शन नोट कर ले। क्या है वो चाहे तो इससे अपना ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं कि कितना परसेंट यानी कितना नंबर ऑब्जेक्टिव उनका सही है। तो चलिए हम ये आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपको बोला गया है कि शक्ति शब्द है क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा का यानी क्वेश्चन नंबर 2 बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी बातचीत की शैली यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। तो पहले डिंगल नाम की बारे में समझिएगा कि यह डिंगल नाम और पिंगल ये दो राजस्थान के भाषा है जो भट्ट नाम के व्यक्तियों यानी एक जाति था भट्ट नाम का, वो यूज करते थे यानी प्रयोग करते थे। उसी से ये रिलेटेड बालकृष्ण भट्ट जो है। चलिए देखिएगा तो इसका आंसर क्या मारिएगा, बालकृष्ण भट्ट। तीसरा का ए मारना है, बालकृष्ण भट्ट आपको राइट आंसर होगा। चलिए चौथा का जो है कीर्तन सिंह कौन था, यानी कीर्तन सिंह आपको लहना सिंह का भतीजा था। कीर्तन सिंह लहना सिंह का भतीजा था या उसने कहा जो कहानी है उससे लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या है। तो नमक शब्द का विशेषण क्या है, ये नमकीन हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण आपको नमकीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये देखिए कि 5 का ऑप्शन नंबर बी यानी नमकीन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर का यानी राम राम ये भी कोई लड़ाई है, इस वाक या वाक क्या है, ये सरल वाक है, संयुक्त वाक है या फिर मिश्रित वाक है। तो ध्यान दीजिए कि यह आपको ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा, सरल वाक है। इसी तरह 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन होगा आपको बी, क्योंकि भ्रष्टाचार का जड़ क्या होता है, सरकार की गलत नीतियां। इसी तरह अब 8वां क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 8वां क्वेश्चन आपका है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावाद के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन आपको बी मारना होगा, 8 का बी हो जाएगा। इसी तरह अब देखिए कि 9 नंबर वाले को आप क्या मारिएगा, शेखर ए जीवनी किस लेखक की रचना है। तो आप याद रखिए कि ये सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञाय यानी वत्स्यायन अज्ञाय जो है ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए 9 का सी हो गया। 10 का देखिए मालती के जो बच्चे का नाम क्या था, मालती जो थी या उसका बच्चे का क्या नाम था। तो ध्यान रखिए कि मालती के बच्चे का नाम टीटी था यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह आप 11 का देखिएगा अंधे की लकड़ी यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो एक ही सहारा होना, इसमें ऑप्शन आपको सही होगा क्या, एक ही सहारा होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपको 12 नंबर। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में बोल रहा है कि सजावट शब्द क्या है। ये संज्ञा सजावट शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। इसमें से सजावट जो है भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। तो आप विद्यालय घूमने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, खेल प्रशिक्षण के लिए जाते हैं या शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्राप्ति के लिए। इसी भय को जन्म देता है, ये सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी संघर्ष को जन्म देता है। यानी 14 का क्या होगा, 14 का एक मिनट
14 का आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, संघर्ष को जन्म देता है। अब देखिए 15 का जो है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग के विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, मतलब किया क्या, तो इसमें देखिए कि अध्यापन किए थे, ये मतलब वहां अध्यापन किए थे, यानी 15 का ए हो जाएगा। 16 का देखिएगा, किस कालीराम हेडमास्टर को बोला कि, मतलब किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि लेखक के पिताजी थे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यह जूठन से लिया गया था आपको 16 नंबर क्वेश्चन, जूठन चैप्टर से। 17 नंबर क्वेश्चन है, नहीं माना तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था। तो समझिए मानक की जो माँ थी बिस्नी, वो बोली थी ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको राइट आंसर। सिपाही की माँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए 18 नंबर देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी 18 का जगदीश चंद्र माथुर, तो जगदीश चंद्र माथुर बिहार से थे, तो इसलिए बिहार राजभाषा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, यानी 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, छत्रसाल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कि छत्रसाल जो थे वो आपका बुंदेल के राजा थे, यानी बुंदेला राजा, यानी उसको बुंदेला राजा बोलिए या बुंदेल का राजा बोलिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आपको आंसर होगा। ये सोलंकी राजा नहीं मारिएगा, सोलंकी राजा ये नहीं थे, ये गुजरात में है। और ये देखिए बुंदेल राजा आपको यूपी में पड़ता है, वहां का मतलब ये बुंदेल पड़ता है। अब चलिए नाभादास 20 नंबर है, नाभादास किस समाज का विद्वान है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी ऑप्शन आप लोग गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यह दलित समाज के विद्वान थे। ये किस समाज के, दलित समाज के। आपको ऐसा ना मार दीजिएगा कि आदिवासी समाज कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस ताप होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह सरिता का परिवाची शब्द क्या है, तो सरिता का परिवाची शब्द आपका नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24। 23 में देखिए प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, तो प्रोत्साहन का आपका विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर ए हतोत्साहन होगा। और देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, कबीरदास किस सखा के कवि थे, तो कबीरदास आपको ये इसमें निर्गुण सखा के कवि थे, कबीरदास निर्गुण सखा के कवि थे। ये ध्यान रखिएगा कि कबीरदास सगुण सखा के नहीं थे, क्योंकि कबीरदास सभी के बारे में बोलते थे, यह निर्गुण धारा के कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल किसकी रचना है, ये ध्यान रखिएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल आपका भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, तो छप्पे छंद में किया गया है। भक्तमाल की रचना छप्पे छंद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको 26 नंबर, शिवाजी की वीरता का बखान जो है किस कृति में भूषण कवि ने किया है, तो ध्यान रखिएगा कि शिव बगानी, इसमें क्या होगा, शिव बगानी, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको छत्रसाल नहीं मरना है ना, भूषण हजाराम भी नहीं मरना है, आपको छत्रसाल तो होबे नहीं करेगा उसमें, क्योंकि छत्रसाल का ही जिक्र किया गया है, राजा छत्रसाल के बारे में। छत्रसाल दशक में जो है राजा छत्रसाल के बारे में कहा गया, और शिवाजी के बारे में कहा गया शिव बगानी में। तो ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 का देख रहे हैं, आपका 27 है। 27 जो क्वेश्चन है, भूषण रचित, यानी ध्यान रखिएगा कि भूषण रचित कपित क्या है, कवित का प्रथम छंद में कौन सा रस आता है, मतलब ये 27 में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है जो बृहद रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है रौद्र रस और चौथा वीर रस। तब वीर रस के बारे में ये बोले हैं, यानी भूषण वीर रस के बारे में, शिवाजी के बारे में इसमें छंद में बोले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 28 नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान
की लिखी कविता निम्न में से कौन है? तो ध्यान रखिए पुत्र वियोग यानी प्रथम हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह आप देखिए कि 28 हो गया, 29 नंबर देखिएगा, 29 और 30। 29 नंबर में है ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार थे? तो 29 नंबर का ये सी ऑप्शन ये होगा, एक सजग रचनाकार थे, सजग रचनाकार थे। अब 30 नंबर है, वह दिल का बहुत भोला है, ये पदबंध है, ये किस विशेषण पदबंध होगा? यह विशेषण पदबंध होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो यहाँ अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आप देखिए कि 32 नंबर जो क्वेश्चन है 32, वह कह रहा है कि समय के पास समय किसकी रचना है? तो समय की पास समय अशोक वाजपेयी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह 33 नंबर क्वेश्चन है पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो ध्यान रखिएगा कि इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। पेड़ पर कमरा अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवाद किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 का देखा जाए। ये 34 जो है कह रहा कि कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? तो ध्यान रखिएगा कि ये अंग्रेजी में रघुवीर सहाय जो थे यूपी में अंग्रेजी से ये एमए किए थे, तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी मार देना होगा। अब 35 नंबर जो है गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि इस ऑप्शन में थोड़ा त्रुटि किया गया है, ये ऑप्शन नंबर ऐसे ए हो जाएगा आपको, माधव राव मुक्ति बोध है लेकिन यहाँ राज लिखा हुआ है, लेकिन माधव राव होगा, माधव राव मुक्ति बोध सही आंसर होगा, राय होगा, राव होगा, सॉरी राव होगा, तो माधव राव मुक्ति बोध होगा। आप जाधव मुक्ति बोध नहीं मार सकते हैं, शिवरतन मुक्ति बोध भी नहीं मार सकते हैं, महेश मुक्ति बोध भी नहीं मार सकते, क्योंकि उनका पिता का नाम माधव राव मुक्ति बोध था। यहाँ दिया गया है माधव राज दिया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, रिलेटेड है, मतलब मिलता जुलता है। आप पहला मारिएगा ऑप्शन। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर जो है विजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान रखिएगा कि विजय शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है जो किसी सेंटेंस का, सॉरी किसी वर्ड या जो शब्द है उसके पहले है, अब प्रत्यय बाद में आता है। तो विजय में पहले क्या आया है? बी और जय, यानी वी आपको क्या हो जाएगा? बी आपको राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 देखिए, 37 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तो राष्ट्रगीत आपको तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर डी मारना है। और इसी तरह 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो बाद में आया है, तो ज्यादा और तर आया है, जैसे ज्यादातर यानी उच्चारण क्या आ रहा है? तर, तो तर लास्ट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 38 हो गया, 39 को देखते हैं। 39 आपको है 39, गोद शब्द का परिवाची क्या होगा? तो गोद का परिवाची अंक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, अंक। अब आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो हिमालय आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हिमालय आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। हिमालय पहाड़ वार पर्वत का था तो वो आपको जातिवाचक में चला आता, लेकिन यहाँ हिमालय है, हिमालय फिक्स है, किसी एक हिमालय का नाम है हिमालय। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 का है, नीला शब्द क्या है? तो नीला आपको 41 का कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तो यहाँ आपको तद्भव होगा, तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। चलिए 42 को जो है, तुच्छ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? यानी तुच्छ का विलोम क्या होगा? तो महान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 42 हो गया, अब 43 की ओर चलते हैं। 43 देखिएगा कि धूप का परिवाची शब्द पूछ रहा है, तो धूप का मरीची परिवाची हो जाता है, यानी धूप का परिवाची शब्द मरीची हो जाएगा। उसी तरह उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो ध्यान रखिए लहना सिंह नायक था। अब आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 45 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि
जल शब्द का विशेषण है, तो जल शब्द से जलीय बनता है, जलीय यानी जलीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और देखिए संन्यास शब्द आपको क्या है ये ध्यान रखें, तो संन्यास पुल्लिंग होगा, संन्यास शब्द क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, संन्यास पुल्लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी 46 का यानी 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब 47 है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है, ध्यान रखिएगा, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं, तो हम दो कौन सा है, तो हम दो यहाँ संख्या को बोध कर रहे हैं यानी संख्यावाचक विशेषण यहाँ होगा, यानी बी ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ देखिए 48 यानी 48 का है कि घृणित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो बाद में आया हो, तो घृणित मतलब ईत आ रहा है यानी हर्षिकार छोटकी मात्रा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी की मात्रा है घृणित में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 49 को देखते हैं, यानी 49 को बोला जा रहा है कि सादा नीरा शब्द कौन समास है, सादा नीरा शब्द जो है कौन सा समास है, यहाँ ऑप्शन नंबर पहला है बहुब्रीहि, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है द्वंद्व समास, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सादा नीरा ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यानी आधा लगभग आ चुके हैं, यानी थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, तो में यहाँ कारक चिन्ह होगा, ध्यान रखिए ये में जो है कारक चिन्ह है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 51 देखिए, दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी दिल हल्का करना, तो ध्यान रखिए आप ऐसा ना समझ लीजिएगा दिल हल्का करना यानी खुश होना, नहीं, इसका ऑप्शन आपको राहत महसूस करना होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राहत महसूस करना। अब देखिए कि 52 का है, सयाना शब्द का विलोम क्या है, सयाना शब्द का विलोम है, तो इसमें सयाना का होशियार होगा यानी चतुर होगा, समझदार होगा या नादान होगा, तो नादान होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको 53 जो दिया गया है, 53 में है प्रतिष्ठा शब्द है, यानी प्रतिष्ठा शब्द आपको स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द होगा प्रतिष्ठा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन है, आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है, जानते हैं कि आदमी आपको जातिवाचक संज्ञा होगा, आदमी से मतलब किस आदमी के बारे में कहा जा रहा है पता नहीं, इसलिए पूरे जाति समुदाय का बोध होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए 55 को देख रहे हैं, यानी 55 है, नहीं मरने वाला का एक शब्द होता है अमर, नहीं मरने वाला अमर यानी बी हो जाएगा। 56 का है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरीश, तो गिरी जोड़ इस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा, गिरीश यानी गिरी जोड़ इस, बड़ी ई की मात्रा री पर है इसलिए आपको बड़ी ई होगा इस, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर आप अलग कोई ना मार दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, गिरीश का मतलब गिरी प्लस इस, गिरी जोड़ इस। अब है बच्चा शब्द 57, बच्चा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यानी तद्भव, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। अब देखिए कि आपको 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है ये ध्यान रखिए, तो निम्न में आपको लिखा हुआ है कि उसके चाचा को लड़की हुई है, शब्द केवल संकेत मात्र है और इन दोनों में केवल यही अंतर है, इसके बारे में नहीं कह रहा है, ये सेंटेंस ही अपने आप में एक करेक्ट सेंटेंस है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये आपको 58 का ध्यान रखिएगा। अब देखिए कान शब्द, यानी कान शब्द जो है उसमें कान शब्द में कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, ये क्या है, कान शब्द क्या होगा, तब पुल्लिंग हो जाएगा, कान शब्द ध्यान रखिएगा, कान शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का। 60 का ध्यान दीजिएगा, तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, तीर्थ यात्रा तत्पुरुष समास है। अब चलिए 60 का ए हो गया। 61 का देखा जाए,
बाल विवाह किस लेखक की रचना है? तो उदय प्रकाश है या बाल कृष्ण भट्ट है या जे कृष्णमूर्ति है या मल्यज है? तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह बाल कृष्ण भट्ट का है, यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बाल विवाह। अब देखिए, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होता है? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, यानी पंजाब से शुरू होता है, अमृतसर के भीड़ भरी बाजार से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अब देखिए 63, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? बिहार के जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब इसी तरह अर्धनारीश्वर शीर्ष पाठ मतलब शीर्षक जो है, अर्धनारीश्वर नाम के एक कहानी आपको शीर्षक पढ़ना है, वो निबंध है आपका, ध्यान रखिए कि वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 64 का ए, अर्धनारीश्वर। आप क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ देखिए जूम आउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार यहाँ आपको 65 का आप तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मार दिए डी। 66 का देखिएगा, अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार, जो निबंध है उसके अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन अगर पलट के पूछता कि नारी जब पुरुष का रूप लेता है यानी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? तो राक्षसी, उसका अगर वो पूछा जाता तो राक्षसी इसका होता। अब देखिए 66 हो गया। 67 देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञाय, ये पूरा नाम है। अज्ञाय का पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा कि अज्ञाय का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी अज्ञाय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, ये पूरा नाम हुआ और लास्ट में आपको अज्ञाय बोलना है। और ने 1924 से 1925 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा? तो ध्यान रखिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जो थे वो आपको अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में उपन्यास को लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखिए 68, क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गद्दार पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गद्दार पार्टी के द्वारा वो गद्दार पार्टी की तरफ आकर्षित हुए थे। आपको 59 है, यानी 69, जगदीश चंद्र माथुर कौन सा अवार्ड मतलब कौन अवार्ड मिला था? मतलब जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था, ये ध्यान रखना है। तो कालिदास अवार्ड मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कालिदास अवार्ड। अब देखिए 70, क्वेश्चन नंबर 70, हम रिफ्यूजी हैं माजी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? तो ध्यान रखिए ये सिपाही की माँ में ये दो लड़की जो आती है वह ये दो बर्मी लड़कियां बर्मा में युद्ध होता है तो वहां से भाग कर आती है, वही दोनों लड़कियां हैं, ये ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। वो दो मतलब वो पूरे परिवार उस ऐसे वो 14 परिवार आती है लेकिन 2 रास्ता में मर जाता है, 12 आता है, 12 में और औरत रहती है जो उस गांव से यानी बिस्नी के घर से कुछ दूर पर रुकी रहती है और ये दो लड़की भीख मांगते हुए चलती है, खाना मांगते हुए चलती है। ये दो बर्मी लड़कियां थी, इसीलिए ये खाना मांगते हुए बोलती है बिस्नी से कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, हम बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। किसने कहा? तो ध्यान रखिए दो बर्मिया लड़कियां जो थी, बर्मा की लड़की। अब यहाँ देखिए कि 71 है, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नागर सिंह। नामवर सिंह का पिता का नाम नागर सिंह, नामवर और नागर एक ही है, ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसी तरह 72 को देखिएगा, कौन से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? मतलब कौन प्यार से, मतलब कौन उनको प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा हुआ जूठन है, इसमें चैप्टर 1 पढ़ना है 12th में। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनको पिताजी जो थे प्यार से उनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते थे, यानी बोलते थे उनको प्रेम से मुंशी जी। अब देखिए 73 जो क्वेश्चन नंबर है, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी, 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा उदय प्रकाश। अब देखिए आपको
74 में आपको दिया गया है कि साधारण सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। साधारण सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो भय में जीना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 75 का, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते, क्या क्या परिवर्तन का, 75 नंबर का ए हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर में है जायसी थे, तो जायसी कौन थे ये बतलाइए। 76 नंबर, तो जायसी फकीर थे, जायसी फकीर थे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर सी ही होगा, बनारस ना मार दीजिएगा, बनारस में से वो गए हैं लेकिन वहां जन्म उनका नहीं हुआ, सी ही में हुआ है उनका जन्म, ध्यान रखिए। 78 का क्वेश्चन नंबर 78 जो है, निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन है, तो निम्न में से तुलसीदास की रचना इसमें से कौन है, पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान का, कवित भूषण का है, छप्पे जो है आपका दूसरे राइटर का, पद जो है इनका है, यानी तुलसीदास पद लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए 79 जो है, नाभादास जी कैसे कवि थे, तो 79 में ध्यान रखिएगा कि ये सगुन पोषक जो थे, सगुन पोषक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अब देखिए 80, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा, तो 1613 ईस्वी, 1613 ईस्वी यानी प्रथम आंसर होंगे इसका। चलिए 81 देखते हैं। 81 में है आंसू किसका काव्य संकलन है, आंसू, तो यहाँ जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। आंसू किसका काव्य संकलन है, जयशंकर प्रसाद का। 82 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो केसरिया पुरस्कार, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी केसरिया पुरस्कार। अब इसी तरह 83 जो है, ये 83 क्वेश्चन नंबर जो है ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऐसे हेनरी लापेज का जन्म आपको करेक्ट आंसर अमेरिका होंगे, क्योंकि यह अमेरिका का ही एक राइटर थे, लेखक थे, ये ध्यान रखिएगा, हेनरी लापेज का जन्म अमेरिका में हुआ था। अब देखिए 84 का जो होगा, गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखा गया था, गांव का घर, तो ज्ञानेंद्र पति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। या 55 का देखिए, 85 का देखिएगा, सॉरी 85 का, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के ये कवि थे, रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि थे। 86 न तो उच्चारण का स्थान है, कह रहा कि न का उच्चारण का स्थान क्या है, तो न का उच्चारण का स्थान आपको दंत है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। अब देखिए 87, यानी 87 जो है आपको यद्यपि शब्द, कह रहा कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी 87 क्वेश्चन नंबर जो है आपको 87, तो यद्यपि का लिखिए, ध्यान रखिएगा कि यदि प्लस अपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हिंदी मैथ ये सारे सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर करवाया जाएगा, और वो भी 100% करेक्ट आंसर आपको रिसर्च करके दिया जाएगा। चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध यानी शुद्ध, देखिए कि नक्षत्र लिखा हुआ है, और यहाँ एक नक्षत्र लिखा हुआ डी में, तो सही आपका होगा नक्षत्र, डी, ऑप्शन नंबर डी होंगे सही आंसर। आप देखिए कि 89 जो है, नम्रता शब्द कौन संज्ञा है, तो ध्यान रखिए नम्रता शब्द जो है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, नम्रता, तो नम्रता समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, या फिर आप जातिवाचक संज्ञा कहिएगा, या फिर आप द्रववाचक संज्ञा कहिएगा। तो देखिए नम्रता कोई वस्तु नहीं, सिर्फ भाव है, तो इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब राष्ट्र गीत कौन समास है, ये आगे भी आया है, राष्ट्रगीत कौन समास है, तत्पुरुष समास, ये तो क्वेश्चन 2 बार दे दिया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 91, धूप शब्द का परिवाची है, यानी धूप का परिवाची क्या होगा, तो धाम होगा, धूप परिवाची शब्द आपका धाम होगा, जिसको हम लोग ऐसे घाम कहते हैं ना, घ से घाम, यानी घाम होगा, धूप का परिवाची घाम होगा, ये ध्यान रखिएगा, घाम नहीं बोलते हैं, धूप घाम। अब देखिए
मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? तो मलिनता यानी प्रत्यय जो लास्ट में आता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। लास्ट में क्या आया है? ता, तो हो गया मलिनता, यानी मलिन प्लस ता, मलिनता यानी ता आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए। दिन शब्द, दिन शब्द का विशेषण क्या है? दिन शब्द का विशेषण क्या है? तो विशेषण आपको दैनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैनिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर दैनिक होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए कि महा बाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग में जो पहले आया है तो देखिए म हम पई है, ह पर पई है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऐसा नहीं कि ए मार दीजिएगा, ए आपको सही नहीं होगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि माहा हम पई मा हम पहिया लिखा हुआ है और इसमें दिया गया है म हम पहिया। क्वेश्चन में देखिए म हम पहिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ 95 जो है कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कर्म के अनुसार, तो यथा कर्म होगा, यानी कर्म के अनुसार यानी आथा यथा कर्म। अब आपको 96 नंबर क्वेश्चन नंबर 96 है। देखिए इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा? इहलोक शब्द का विलोम आपको परलोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 96 हो गया। अब देखिए कि 97 जो है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ ध्यान रखिए, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। किस वाक्य का उदाहरण है? तो समझिए कि ये दो वाक्य है, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा इसको, यानी संयुक्त वाक्य आपको होगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और आपको मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि उस शब्दांश, यहाँ बोला गया है कि उस 98 में उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं? शब्दांश मतलब शब्द का अंश या अव्यय जो थोड़ा कहीं लगता है किसी वर्ड में, तो जो शब्द के किसी पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करे, तो पहले आए तो ध्यान रखिएगा कि उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और यही कहा था कि अंत में आए तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ ये उपसर्ग होगा। अगर बाद में यहाँ आपको बाद में कहता तब प्रत्यय मारते, यानी ऑप्शन नंबर ए मारते। कब प्रत्यय? जब बाद में कहता तब, लेकिन यहाँ पहले कहा है, देखिए पहले कहा किसी शब्द के पहले, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उपसर्ग होगा। 99 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो है आपको दिया गया है कि जो कमाएगा वही खाएगा, सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप देखिए कि संबंध है, जो कमाएगा वही खाएगा, उससे रिलेटेड उसका संबंध है, उससे कमाने वाला से खाने वाला का, तो इसलिए जो कमाएगा वो खाएगा, संबंध वाचक हो जाएगा आपको राइट आंसर। 100 नंबर है धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो धनवान का स्त्रीलिंग रूप आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आप अगर चाहते हैं किसी तरह का और आपको वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।